हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि उसमें पहले शॉर्ट अक्षर आ रहे थे S.S, बीच में गैप था और स्पेस था और फिर क्लासेस थोड़ा अटपटा लग रहा था और ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, जो कि मैंने महसूस किया। इसलिए मैंने नाम बहुत सिंपल रख दिया, अब स्टडी विद सचिन। ठीक है ना। इसीलिए आज से हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सचिन चैनल। ठीक है ना। ये ढूंढने में थोड़ा आसान है और थोड़ा रिलायबल भी लगता है, तो मैंने ऐसा किया है। बाकी मैं वही हूँ, मेरा कंटेंट सब वही है। और इससे पहले मैं 6 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें एलसीएम एचसीएफ मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। अभी मैं जोड़ के चल रहा हूँ, जब उसे कंप्लीट करना होगा मैं करा दूंगा। ठीक है ना। बाकी जितने उसमें तरीके बताने थे एलसीएम एचसीएफ के, वो मैंने बता दिए हैं। इस टाइम हमारा औसत चल रहा है और शायद ये इसकी 5वीं क्लास है। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी और मान लीजिए इसमें, क्योंकि कल गैप हो गया, मुझे मालूम चला कल मैंने इसीलिए एक छोटा सा वीडियो शाम को एक प्रोमो वीडियो डाला था कि जो लोग शिक्षक भर्ती में बच्चे हैं वो लोग कैसे अपना गुणांक बनाएं। वो थोड़ा ट्रेंड में भी है। अच्छा, मुझे उम्मीद है उसमें कि उससे काफ़ी लोग जुड़ पाएंगे और लोगों को जानकारी भी होगी, इसलिए मैंने उसे बनाया था। चलिए ठीक है, अब आज का हम सेशन शुरू करते हैं जल्दी से। और आज के जो क्वेश्चन है, पहले आपको बता दूं, 2 पार्ट में आएंगे। एक तो आपका होगा जो एज वाला है, ठीक है ना, जो एज वाला कॉन्सेप्ट है, एक तो आपका वो आएगा। ठीक है। और उसके अलावा आपने देखा होगा क्रिकेट वाला क्वेश्चन। क्या है, एक तो हमारा एज वाला और एज, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, बैटमैन और बॉलर वाले। ठीक है ना, वो दोनों क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले शुरू होंगे हमारे एज वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु ज्ञात करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, तो देखिए सीधा समझिए कि फादर और मदर, इन दोनों का मिल के कितना औसत है 35। अगर औसत 35 है तो योग करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 70 आएगा ना। इसी तरह जब नेक्स्ट आते हैं तो होता है फादर, मदर और सन। जब मिलते हैं तो औसत 27 हो जाता है। तब कितना है, 1 2 3 गुणे 3, तो कितना है 81। बस क्वेश्चन आपका हो गया। क्यों, आप एफ और एम रख के घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, पुत्र की आयु मतलब सन। अभी मैं आपको एक ऐसे समझा भी दूंगा इससे आपको डाउट ना रहे। बड़ी संख्या पहले रखिए, -70। देखिए दोस्तों, होता ये है कि पहले वाले में हमें पिता तथा माता की औसत आयु दे दी, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करोगे, नॉर्मली आपको योग ही निकालना पड़ेगा। तो मैंने योग निकाल लिया, तो भाई पिता 35, माता 35, कितना 70 हो गया। ऐसे ही अगले स्टेप में बोला है पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष। अब 3 लोग हैं, पिता, माता और पुत्र। 27 तो 27, ये 27, ये 27। देखिए औसत आयु का मतलब यही होता है कि जो सब चीज़ों को लेवल करना। किसी के पास हो सकता है पिता 50 साल का हो, माता 40 साल की हो और बेटा 10 साल का हो, तो इनको जोड़ क्या बन जाएगा, 50 30 80 20 100 बटे 3 33 आया नहीं है। वैसे ही है 27 क्या है, ऐसा है इसमें सब अलग अलग एज वाले हैं, लेकिन अगर लेवलिंग की जाए तो सबको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। एवरेज यही होता है। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग एक बार पिछले जो वीडियो मेरे हैं इससे एवरेज से रिलेटेड पहला वीडियो वो आप जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने समझाया कि कैसे क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। वहाँ तक हो गया। फिर अगले में फादर, मदर और सन तीनों का दिया है, तो मैंने फिर योग करके उनका योग निकाला, 27 3 81। तो मुझे मालूम चला कि पहले से बाद वाले में 11 वर्ष क्या है, एक्स्ट्रा हैं। 11 वर्ष एक्स्ट्रा हैं, तो पुत्र की आयु क्या होगी, भाई देखिए एक्स्ट्रा है और इसमें ऐड कौन आया है, ऐड यही नया बच्चा आया है, तो कितने साल का होगा, ये 11 साल का होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन पहला क्वेश्चन था और बेसिक से चलना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाले क्वेश्चन शायद 1 2 कराए हूँ, लेकिन कन्फर्म नहीं था, इसीलिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा हमारा आपका नया क्वेश्चन। कहता क्या है, पति तथा पत्नी की औसत आयु
27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है ना। फिर कहता है पति पत्नी तथा बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है? एक बार मैंने पूरा पढ़ दिया है, अब जैसा सा बोल रहा वैसा करते हैं। तो मैंने देखा पति मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु है कितनी है 27, तो इधर जाएगा तो गुणे 2, यहाँ से शिफ्ट हो गया तो इसे हटा दो 54। पहले 54 वर्ष थी, अब क्या हुआ है, अब कहता है पति पत्नी तथा बच्चे की वर्तमान औसत आयु कितनी है 21 है 21 है और 3 होगा, और इधर क्या है हस्बैंड वाइफ और सन, तो 21 दिया 63। अब कह रहा है बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि 54 से कितना 63 हुआ, मतलब 9 साल, भाई सब 9 वर्ष है ना, 9 वर्ष हैं। अब आप ये देखोगे कि कुछ और तो हमको दिया नहीं है, हम कैसे निकालें? क्योंकि H+W अगर यहाँ तुम रखोगे भी ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? ये सॉरी आप कंफ्यूज हो, क्यों? आप सोचोगे कि सन है तो सन की एज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे जो औसत आयु पहली बार दी है ना, वो पहले कभी दे दी है। अब जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम तो बच्चा 0 साल का था, तो उसकी तो एज कैड ही नहीं होनी थी, ठीक है ना। लेकिन जब नया स्टेप आया तो उसमें वर्तमान की बात कर दी है और कितनी औसत आयु 21 वर्ष बना दी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि हम, आप ये चीज़ ध्यान दो, अच्छा अगर हस्बैंड और वाइफ, मान लो हस्बैंड 27 साल का था और वाइफ भी 27 साल की थी, यही था ना, और बेटा क्या था 0 साल का था। अब क्या हुआ, तो हमारे पास 9 वर्ष आ गए, ये 9 वर्ष एक्स्ट्रा हैं इनसे, तो इसका मतलब सबको कितना बराबर बराबर ही तो बांटोगे, बताओ 27 3 30, 27 3 30 और 0 + 3 3, मतलब लड़का 3 वर्ष का है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी आप 9 वर्ष लगा देते हो और ऑप्शन में आपको मिलता जरूर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आप अगर एक बार समझ लोगे तो आप पकड़ लोगे। क्योंकि एज का क्या होता है, मान लो आप अपने ऊपर रख के देखो, मान लो जैसे अभी आप 20 साल के हो, आपके पापा 50 साल के हैं, आपकी मम्मी 40 साल की हैं, ठीक है ना। अब कोई कहे कि 5 साल बाद तुम लोग की परिवार की एज में कितना अंतर आएगा, ये कितना अंतर, तो आप क्या जोड़ोगे? अगर एवरेज बोलोगे तो एवरेज में तो 5 वर्ष आप क्यों बढ़ा, 5 वर्ष पापा क्यों बढ़ा, 5 वर्ष मम्मी क्यों बढ़ा, तो मम्मी हो जाएंगी 35 की, मम्मी हो जाएंगी 45 की, पापा हो जाएंगे 55 के, और आप अगर 20 के हैं तो 25 के हो जाएंगे। लेकिन योग में क्या होगा, योग में 5 10 15 वो ऐड होगा। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे 3 6 9 वर्ष ये ऐड होकर नीचे इसमें शो कर रहा है, लेकिन हमको एक बार सेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, एज सब में बराबर ही बटेगी, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई। अभी ऐसा तो है नहीं कि 3 साल में आप 1 ही साल बढ़े, आपके पापा 5 साल बढ़ गए, मम्मी आपकी 4 साल बढ़ गई। भाई अगर आप 3 साल बढ़ोगे तो पापा भी 3 साल बढ़ेंगे, मम्मी भी 3 साल बढ़ेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करा कीजिए, वरना इसमें गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए कोई और क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा और उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसमें कुछ था नहीं बताने वाला, और जो लैंग्वेज के थ्रू बताने वाला था उतना मैंने बता दिया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कहता है पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, ठीक है ना, ये इनकी औसत आयु थी आज से 4 साल पहले। अब कह रहा है कि पति पत्नी व पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कैसे? अब मान लीजिए कि पति प्लस पत्नी क्या करते हैं, /2, ऐसे तो लिखते हैं ना भाई, ये योग /2, एवरेज क्या है, एवरेज है 25 साल, तो इधर जाता है गुणा, तो वही हम 25 गुणे 2 करके क्या लिखते हैं 50 लिख देते हैं। लेकिन बेसिक यही होता है, ठीक है ना, मतलब पति प्लस पत्नी दोनों मिला के कितना 50 वर्ष हो गए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कह रहा है आज से 4 वर्ष पूर्व की बात है,
और जो अगले में है ना, अगले में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। कैसे? देखिए, पति प्लस पत्नी और पुत्र, जो तीनों की एवरेज निकाली जा रही अब, तो 20 और 3 लोग हैं तो 20 3 60 वर्ष आ गया, यहाँ 50 वर्ष था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट बनता है। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, हमको ये मान चला कि अगर 4 वर्ष पूर्व 25 थी तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 25 4 29। अगर 29 होगी, 2 लोगों का है तो कितना बनेगा योग? 29 दूनी 58 वर्ष। ये देखिए, ये वर्तमान है पति पत्नी की, वर्तमान है कि नहीं है? अगर पति पत्नी की वर्तमान हमको मालूम चल गई है तो हम पति और पत्नी में वर्तमान लिख देंगे, प्लस पुत्र बराबर क्या होगा? पुत्र बराबर 60 माइनस 58, मतलब 2 वर्ष का पुत्र है। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं, लेकिन इसमें धोखा देती है लैंग्वेज। लोग लैंग्वेज को गलत कराते हैं। ध्यान से अगर आप थोड़ा भी चूक जाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने आसान तरीके से मैं आपको बता सकूँ। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है कि 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे होगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए एक परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। इनकी जो औसत है वो कितना है? 20। तो योग कितना होगा? 20 गुणे 10, ये तो लिखते हैं 200 वर्ष है। ठीक। अब क्या बोला गया है? कह रहा है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय। अगर सबसे छोटा सदस्य, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ जिससे गलत ना हो, यदि सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, ठीक है ना, तब उसके जन्म के समय पर पहुंचने के लिए, देखिए मैं लिख इसलिए रहा हूँ जिससे आप समझ सको, उसके जन्म के समय पहुंचने के लिए क्या करना होगा? सबकी आयु से, काफी लंबा लिखना पड़ रहा है, सबकी आयु से 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों। देखिए वही बात है कि आपके घर में अगर 10 भी लोग हों और 10 साल बाद उनकी एज देखा है तो सबकी एज में क्या होगा? 10-10 साल का इजाफा होगा। अब जैसे मान लो 9 परिवार, घर में 9 लोग थे परिवार में, हुआ क्या, आज से 10 साल पहले एक और बच्चा आ गया। अब वो क्या हो गया? वो भी बच्चा ऐड हो गया। लेकिन जो 10 साल बीते हैं उसमें उस बच्चे की एज कितनी बढ़ी है? 10 साल। लेकिन जो बाकी घर के लोग थे उनकी भी एज कितनी बढ़ी है? 10 साल। इसीलिए जो 200 वर्ष टोटल था, इसमें से कितना घटाओगे? इसमें उस बच्चे के जन्म के समय पहुंचने के लिए 10 लोगों के 10-10 साल घटाने पड़ेंगे। मतलब कितना घटाना पड़ेगा? 100 वर्ष बचा। 100 वर्ष घटाने के बाद 100 वर्ष बचा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज करता है बच्चा। कहता है कि समय औसत आयु, तो अगर अब हम औसत आयु की बात करें, यहाँ पे कंफ्यूजन देखिए क्या होता है। औसत आयु तो हमको मालूम है 100 वर्ष बची है योग, और अब लोग कितने बचे हैं? अब बच्चा तो अभी जन्म के समय तो 0 है, तो लोग कितने बचेंगे? 9 लोग। तो आंसर क्या आएगा? 11 सही 1/9 वर्ष। ठीक है ना। क्वेश्चन आसानी होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। 11 9 यानी 99, 100/9 वर्ष। ये इसका एग्जैक्ट आंसर। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इससे आप देख लो। 11 सही 1/9 वर्ष इसका आंसर है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो लोग
यहाँ पे आके गड़बड़ करेंगे, 100/10 कर देंगे, 10 आंसर निकाल देंगे, जबकि आपको ऑप्शन में हमेशा 10 जरूर देगा। वो जानता है आप ये गलती कर सकते हो। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि विवाह के समय पति व पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है ना। अब जैसे पहले बेसिक लेके चलते हैं वैसे लेके चलते हैं। तो पति प्लस पत्नी, अगर इनका औसत आयु 23 है तो योग क्या होगा, 23 × 2 कितना हुआ, 46 वर्ष हुआ। अब क्या हुआ कि विवाह के 5 वर्ष उपरांत 1 वर्ष का बच्चा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे पूरा 5 वर्ष बाद ना देखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि विवाह के जब 5 वर्ष बीत जाते हैं ना, तब उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी आ जाता है। फिर उसको रखने में आपको कन्फ्यूज़न होगा। इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप 4 वर्ष निकाल लो। जब 4 वर्ष निकालोगे ना, तो बच्चा केवल उस टाइम पैदा ही हुआ होगा। ठीक है ना। तो आप 4 वर्ष निकालो। अच्छा, जो 4 वर्ष निकालेंगे तो एज जो 23 थी कितनी हो जाएगी, 27 × 2 54 वर्ष हो जाएगी। देखिए 54 वर्ष योग आया हमारा 4 वर्ष बाद। कहता है बच्चे के जन्म के समय। और देखिए अच्छी बात है कि आगे क्वेश्चन में जन्म के समय ही पूछा है। तो देखिए भाई 1 साल पहले तो इसका जन्म हुआ होगा, विवाह के 5 वर्ष हो गए, लेकिन इसका जन्म कब हुआ, जब विवाह के 4 वर्ष पूरे हो गए थे। तो विवाह के 4 वर्ष पे हमने निकाल दिया 54 वर्ष। कहता है परिवार की, अब ध्यान दीजिए, परिवार की औसत आयु पूछा है, तो परिवार में तो बच्चा भी आ गया है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो परिवार की जब औसत आयु पूछोगे तो 54/2 नहीं 3 हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भी उसमें ऐड कर लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये घटाओगे कितना आएगा, 18 वर्ष। यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा था भी ये, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, इसीलिए मैं इसे लेके आया था। ठीक है ना। और अब यहाँ पे हम लोग पहुँच के जो औसत आयु वाले क्वेश्चन थे वो हम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने करीब 5 से 6 क्वेश्चन कराए हैं इसके, तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे बल्लेबाज वाले क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है ना। अब इसके बाद के जो भी आप क्वेश्चन देखोगे वो सारे बल्लेबाज से रिलेटेड हैं। अच्छा, मैं आपको यहीं से कॉन्सेप्ट बताना चालू करता हूँ। देखिए जब बल्लेबाज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि उसमें बल्लेबाज होता है और एक होता है बॉलर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बल्लेबाज तो रन बना रहा है, ठीक है। मान लो उसने 10 मैच खेले और सब में उसने 30 रन बनाए, तो उसका एवरेज कितना हो गया, 30 का एवरेज हो गया। ये तो आसान है। लेकिन जब बॉलर की बात आती है तो कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर बॉलर का एवरेज कैसे निकालें। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर कहीं ये लिख के आ रहा हो कि बॉलर जो है उसका जो एवरेज है वो 7 है, इसका मतलब ये है कि उस बॉलर ने 7 रन दे के 1 विकेट चटकाया है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये इसका बिल्कुल बेसिक बताना था, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले बताया है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बॉलर का एवरेज होता है वो क्या होता है, उसके द्वारा दिए गए रन बटे उसके द्वारा लिए गए विकेट। मान लो कि अगर आपने कोई मैच खेला, उसमें आपसे ओवर से नहीं मतलब है, आपने 30 रन दिए और 5 विकेट चटकाए, तो आपका एवरेज क्या बना, 5 छक्का 30, मतलब 6 एवरेज आपका आ गया। ये आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ थी और इसका बेसिक बताना जरूरी था, क्योंकि अब उसके बाद 6-7 क्वेश्चन उसी के आएंगे और कोशिश करूँगा कि बल्लेबाज वाला टॉपिक आज मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है ना। आज उस पर फोकस ज़्यादा था, इसीलिए इस छोटे वाले पार्ट को पहले मैंने ख़त्म कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बल्लेबाज और बॉलर वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझा भी अच्छे से दिया है। देखिए बल्लेबाज वाले में थोड़ा एलिगेशन मेथड भी लगेगा, मिश्रण वाला, उससे बताएंगे, और जो बेसिक है उससे भी ट्राई करेंगे बताने का, जिससे आपको आसान लगे वैसे आप लगाइएगा। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कहता क्या है कि एक बल्लेबाज की 11वीं पारी
11वीं पारी का कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण औसत 5 कम हो जाता है। ठीक है ना। 12वीं पारी के बाद नया औसत बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करिए, माना औसत कितना मान लिया हमने, माना औसत x मान लिया। तो कहता है कि अब अगर x है कब, 11वीं पारी तक, 11वीं पारी तक औसत कितना है, x है, तो योग कितना बनेगा 11 गुणे x। लेकिन जब 12वीं पारी में 90 रन खिलाड़ी ने बनाए तो क्या करते हो, ऐसे तो लिखते हो भाई ये योग हो गया बटे संख्या, तब जो एवरेज है उसमें क्या होता है x माइनस 5। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि x माइनस 5 हुआ है, क्यों, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो एवरेज था पहले कुछ एवरेज और था और अब एवरेज चेंज हो रहा है इस कॉन्सेप्ट के कारण। बाकी जो माना औसत है ये पहले वाला है। ठीक है ना। इसे हम पहले सॉल्व करते हैं तब आगे हमको समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि 11x प्लस 90 बराबर, ये इधर कैची गुड़ा हो जाएगा तो अंदर गुड़ा कर देंगे, 12x माइनस 12 पंजे 60। अब x एक तरफ ले आओ तो x बराबर क्या आएगा, 9 6 15, 150। जो ये 150 निकल के आया भैया, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहले का औसत है। ठीक है ना, ये हमारा पहले का औसत है। अब कहता है कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, औसत कितना 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद, तो जब 12वीं पारी के बाद बोलेगा, 12वीं पारी के बाद नया औसत, तो औसत क्या होगा हमारा, औसत हमारा घट गया था तो कितना हो जाएगा 145। यही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है ना, और मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाया है। आपको पता ही है ये क्या लिखा है भाई, ये तो लिखा है एवरेज। ठीक है ना, और एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, है ना। तो 12 संख्या थी, वही ये देखिए योग पहले ही बन गया था और इसमें ये नया योग और जुड़ा था। इसके कारण क्या हुआ था, जो हमने एवरेज माना था x, उसमें से 5 घट गया था। वैसे कन्फ्यूजन नहीं है थोड़ा भी। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता था कि हाँ x मानने में, तो हमने पहले ही मान के चला है, तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए हम थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे, हो वैसे भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा अलग करेंगे। कैसे, वो आप लोग देखिए। कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इससे क्लियर हो जाए। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो नया औसत ज्ञात करें। मतलब 2 रन बढ़ने के बाद, है ना, औसत में 2 बढ़ने के बाद कितना बनेगा। ठीक है ना। अब हम लोग चेक करते हैं। तो हमने ये देखा कि 12वीं पारी से पहले 11 पारी और खेली गई और ये 12वीं पारी हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब होगा क्या कि 11 पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे और अगली पारी में 63 रन बनाए, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो हमको भैया ये मालूम चला कि अगर 2 रन बढ़ रहा है तो 2 रन कैसे बढ़ेगा, सब में बढ़ेगा। मतलब 12वीं पारी तक हर किसी को 2-2 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो 11 पारी तक कितने रन मिलेंगे एक्स्ट्रा, 11 गुणे 2, मतलब 22 रन तो इधर चले गए। जब 22 रन इधर चलेंगे तो इसमें कितने बचेंगे, इसमें बचेंगे आपके 22 हैं 63, तो 53, 43, 41 रन आपका नया औसत हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया। अच्छा, इसे अगर हम बेसिक से करना चाहें तो उससे करके आपको बताते हैं। अगर हम मान लो कि औसत जो है ना, मान लो औसत कितना, औसत आप मान लो x, इससे करके देख लेते हैं। तो शुरुआत का माना है तो 11x प्लस, जब इसमें 63 रन जुड़े तो ये 12 का हो गया और तब क्या हुआ x प्लस 2 हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 12 दूनी 24।
ये इधर कोई चला जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 63 माइनस 24, मतलब कितना 41। यही हमारा औसत है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन ये हुआ कि भाई ये तो हम ये औसत क्लियर नहीं कर पाए ना कि औसत ये वाला है कि ये वाला है। तो देखिए 41 आ रहा है, इसका मतलब औसत कौन सा है, नया औसत है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, या आप इसे सुधार कर लीजिएगा, या हो ही गया सुधार, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 41 ही आपका आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ से भी हमने कन्फर्म निकाल लिया था। एक बार आपको इससे समझा दूंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। एक चीज़ बताइए, अगर बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो आपको मालूम है कि जो औसत बढ़ता है ना 2 रन, वो हर पारी में बढ़ा। मतलब पहली पारी में 2 रन ऐड हुआ, दूसरी पारी में 2, तीसरी में 2, चौथी में 2, हुआ ना ऐसे। तो मतलब कि 11 पारियों में सब में 2-2 ऐड हुआ, तो कितना ऐड हुआ 22 रन। अच्छा ये 22 रन कहाँ से ऐड हुआ, 63 में से ऐड हुआ। मतलब कि 63 में से 22 रन तो 11 पारियों में शिफ्ट हो गए। तो इसके पास कितने बचे, इसके पास बचे आपके क्या बोलते हैं ये 41 रन। इसका मतलब अगर 41 इसके पास हैं तो सबके पास 41 ही होंगे, इसीलिए 41 रन आपका एवरेज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे दोबारा मैं उसी क्वेश्चन पे आ गया हूँ, इससे पहले वाले पे। वो इसलिए आ गया हूँ कि मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम औसत लेके आए वो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। माना औसत, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि नया माने कि पुराना माने, लेकिन हमें मालूम चल गया है कि शायद ये हमें नया ही मानना पड़ेगा। एक बार मैं जो मेरी ट्रिक थी मैं उससे लगा के देखता हूँ। तो मैंने देखा कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण सब में 5-5 कम हो जाएगा। इसका मतलब शुरुआत की 11 पारियों में सब में 5-5 घट गया, तो 11 पंचे 55, तो ये घट गए। बचे कितने यहाँ पे, अगले वाले में बचे हमारे 45 रन, 45 रन बचे ना। तो अब क्या कहता है, 12वीं पारी के बाद नया औसत बताएं। देखिए अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, ये इतना अच्छा सेटअप नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा देख रहा हूँ कि अगर नया औसत की बात करेगा तो सब में 5-5 घट गए हैं। जुड़ने में तो कॉन्सेप्ट था कि आखिर में जो बच रहा है वो नया औसत है, लेकिन इसमें 45 तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। वैसे पहले वाला में कॉन्सेप्ट क्लियर है और इससे भी आंसर आया तो क्लियर आया, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ये ट्रिक यहाँ सेट कर जाती तो थोड़ा आसान हो जाता और हम लोग को थोड़ा कन्फर्मेशन भी हो जाता। तब भी हम एक बार क्वेश्चन में रख के देखते हैं, हो सकता है हमें मालूम चल जाए। हम देखते हैं कि भैया x बराबर अगर 150 है या पहले 145 है, 11 पारी में 145 एवरेज है, 12वीं पारी में 90 रन बनाए जिसके कारण औसत 5 कम हो जाए। तो गुणा थोड़ा है, देख लेता हूँ। 11 पारियों में 145 रन बनाए जिसके कारण बनाए और 12वीं पारी में 90 रन बनाए, तो क्या होगा, जब 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो उसका औसत क्या हो, उसका औसत 5 कम हो जाए, 5 कम हो जाए। तो 145, बस यही डाउट है कि अगर हम इसको यहाँ 150 रखें तब यहाँ 145 हो तब तो कोई बात है, वरना कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है ना। अब इसे और आप हल करोगे तो 165 और 90/12, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो हम देखते हैं जरा करके, 0 से 0, 9 5 14 बचा 1, 1 6 7 और ये 1740/12। तो 12 से करें तो 12 एकम 12, 5 और 4 12, 12 चौक 48, 6 और 0 12 पंचे 60। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, 145 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन इससे जो पहले इसके बाद जो क्वेश्चन कराया था उसमें मुझे ट्रिक दिख गई, तो मुझे लगा ये कैसे हो रहा है, तो मैंने एक बार इसे सिर्फ चेक करना चाहा। तो इसका मतलब बाद में देखिए 145 आ गया ना, और देखिए बाद का ही पूछा है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो उसे दूर कर लेना चाहिए। मैं एक बार इसमें भी ट्राई करके देखता हूँ कि सही है कि नहीं है। देखिए 2 रन औसत बढ़ जाता है, अगर इसका हमने जो एवरेज निकाला है नया वो 41 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो 11 पारी थी उसमें कितना एवरेज था, 43 था, सॉरी 39 था, क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है ना, 39 था। अगली पारी में इसने 63 रन बनाए 12 लोगों के द्वारा, तब एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 41 हो जाना चाहिए।
39 था, 41 होना चाहिए। तो इसे हल करके देखते हैं। तो मैं देखता हूँ 390 और 39, तो 9 और 9 3 12 बचा 1, 429, 429 और 63, 9 3 12 बचा 1, 6 2 8 1 9, 492। तो 492 बटे 12, 12 चौक 48, एक और दो 12 एकम 12। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी एकदम सही है। देखिए 3 तरीके हैं सवाल को हल करने के, लेकिन जो ये बाद में चेक करने वाला है ये आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, बाकी 2 तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा था, इसलिए मैंने कहा मैं पहले चेक कर लूँ तब आगे बढ़ता हूँ। ये ज़रूरी भी है कि आपको गलत चीज़ें ना मालूम चलें, सही चीज़ मालूम चले, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा हमारा बल्लेबाज का बिल्कुल नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है। आपने कई लोगों शायद नहीं भी पढ़ा होगा इस तरह क्वेश्चन, और कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा। कहता है किसी बल्लेबाज की 64 पारी का औसत 62 रन है। कोई बड़ा बल्लेबाज है जो 64 पारियां खेल चुका है, उसका अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर जो है वो न्यूनतम स्कोर से कितना है, 180 रन अधिक है, ठीक है ना। मतलब उसका अधिकतम है जो उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को, अब इन दोनों पारियों का मतलब अधिकतम और न्यूनतम पारी को अगर हटा दिया जाए तो बची हुई पारियों का औसत 60 हो जाता है। अब कहता अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। मैं कहता हूँ अधिकतम और न्यूनतम दोनों बताओ, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गया। अब इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो 64 पारी का 62 दिया है ना, आप इनका गुणा कर लो, 64 गुणे 62, क्योंकि योग आपको करना ही पड़ेगा। तो हमने किया, तो 64 और 62, 2 चौके 8 बचा 1, 2 छंग 12 1 13 गुणे 6 चौके 24, 6 चाक 36 2 38, 8 4 3 7 8 1 9 और ये 3978 रन आ गए इसके, ठीक है ना, इसका गुणा करने पे। जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं की है। आगे देखता हूँ। कहता है यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई पारियाँ। भैया देखिए, अब 2 पारी हटा दोगे तो -2 हो जाएगा, तब पारियाँ कितनी हो जाएंगी, 62, और ये तो 62 पारी हो जाएंगी, और औसत क्या होगा, औसत रह जाएगा 60, ठीक है ना। तो इनका योग कितना आएगा, तो मैं कर लेता हूँ, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 छाक 36 1 37 और ये 0, 3720। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ से सवाल आपका हल हो गया। क्यों? क्योंकि जब 64 पारियाँ थी और इस स्कोर से तब इतने रन थे, और जब 62 पारी रह गई तो स्कोर भाई ये आपका घट गया, एवरेज ये घट गया 2, भाई घटा बता रहा है उसमें, तो इतने रन रह गए। इसका मतलब जो 2 संख्याएं बीच से हटाई गई हैं वो इन दोनों के अंतर के बराबर हैं। कैसे भी देखिएगा, 8 में से 0 गया 8 आया, 7 में से 2 गया 5 आया, ठीक है ना, 9 में से 7 गया 2 आया, और 3 में से 3 0। अब ये 258 जो आया है ना, आप खुद देखोगे क्यों आया है, 2 पारियों को हटाने के कारण। तो 2 पारियाँ कौन थी, एक तो अधिकतम और एक न्यूनतम थी ना। तो अब आप ऐसा करो ना कि अधिकतम और न्यूनतम कुछ मान लो। अब मान लो कि अधिकतम अगर हम x मान लें तो न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा 180 - x, क्योंकि जब इनको आप जोड़ोगे ना तो क्या निकल के आएगा, आप खुद देखो। अगर अधिकतम x है, मैंने देखिए क्या लिखा है, उसका अधिकतम जो स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से कितना, 180 रन अधिक है, यही तो कहा है ना। आप खुद देखो, उसका जो अधिकतम है वो उसकी न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है, मतलब बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो अगर अधिकतम x है तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, 180 - x। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है कि जो ये रन आया है ना, ये इन दोनों की योग के कारण आया होगा, और शायद मैंने कुछ रखने में गड़बड़ की है। रखने में ये गड़बड़ की है कि हमको न्यूनतम मानना चाहिए था x,
और ये माना चाहिए था 180, x प्लस 180, क्योंकि न्यूनतम से अधिकतम कितना ज़्यादा है, तो अगर न्यूनतम x होता तो वो क्या होता x प्लस 180, इसीलिए इसे मानना पहले सही से ज़रूरी है। जब तक क्लियर ना हो आगे ना बढ़ो। अब जो 258 रन आए हैं ये दो पारियों को हटाने कर आए हैं, और ये दो पारियाँ कौन सी हैं, एक तो x है और एक x प्लस कितनी 180 है, तो ये हो जाएगा 2x, ये इधर शिफ्ट होगा तो 258 में से 180 घट जाएगा, कितना आएगा, तो आएगा 58 68 78, ये कटेगा तो x बराबर भैया आ जाएगा 39। x बराबर जो 39 आया है ये हमारा है न्यूनतम। देखिए न्यूनतम हमारा 39 आ गया। और अधिकतम क्या होगा, तो अधिकतम मुझे पता है कि अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, 180 प्लस 39 है ना, तो आप जोड़ लोगे तो ये आएगा 9 और 3 11 बचा 1 2 219 रन। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंदी था, मैं इधर बढ़ा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। लेकिन अगर आप इसे अब लगाने लगोगे ना तो को बड़ा आनंद भी आएगा और लगेगा कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी व्यवहारिक क्वेश्चन है कि हाँ बल्लेबाज ऐसे खेलता होगा तो कैसे इसका एवरेज निकाला जाता है, क्या किया जाता है, आप समझ सकते हो। ये इसका बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। अब हम लोग एक और इस तरह क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन। मैंने बताया था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन एक और डाला गया है, इसे पढ़ते हैं। कहता है किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है तथा उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन है। तो पहले ही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने अगर न्यूनतम x माना है तो अधिकतम क्या होगा, अधिकतम जो बताया है कि न्यूनतम से कितना ज़्यादा है, 172 ज़्यादा है, तो देखिए मैंने पहले ही बना दिया, उसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी इसलिए, और ये ज़्यादा साफ साफ बनेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए इसे बहुत ही विशेष देखिएगा। अब हम लोग हल करते हैं। तो बताता है कि पहली 40 पारियों का औसत 50 रन है, तो इनका योग कितना होगा, 4 पंचे 20 और 2 जीरो। देखिए कितना आसानी से कैलकुलेशन होता है अगर आप करना सीख जाओ, ठीक है ना। तथा उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, ये तो ये हमने पहले ही कर लिया था। अब कहता है कि यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी कितनी बची, 38 पारी बची। 38 पारी बची, इनका एवरेज कितना हो जाता है, 48 रह जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर मतलब ये वाला x प्लस 172 बताइए। सेम पहले सा क्वेश्चन है, आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी, मैं कर देता हूँ। तो 38 गुणे 48, 8 64 बचा 6, 8 3 24 6 30 गुणे मतलब कि छोड़ा जगह 4 32 बचा 3, 4 3 12 3 15, तो 4 2 5 3 8 1824 रन रह गए। तो अगर इनका डिफरेंस निकाले, मैंने बताया था क्योंकि भाई पहले 40 पारी थी अब 38 रह गई हैं, तो इनका जो बीच का डिफरेंस होगा वही ये दो पारियां होंगी जो हटा दी गई हैं। तो मैंने घटाया भैया, तो हमको मान चला कितना निकल के आया, हमारा आया 176 निकल के आया। ठीक, अब 176 किसके बराबर है, x प्लस 172 के बराबर है। तो भैया 2x ये क्या हो जाएगा, 176 इधर था ना, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बचेगा 4, इससे घटा तो मतलब x बराबर 2 आ गया, x बराबर भैया 2 आ गया, ठीक है ना। तो अधिकतम स्कोर क्या आएगा आपका, अधिकतम स्कोर आएगा 172 प्लस 2 मतलब 174, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन थे और आपको लगाने भी आनंद आया होगा। पहले वाले में तो बहुत घुचुर पुचुर हो गई थी, कह सकते हैं ऐसे अपनी भाषा में, काफ़ी घुचुर पुचुर हो गई थी, तो हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन आपको इस वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने कई चीज़ें इसमें छोड़ी हैं जो इससे पहले वाले में मैंने बताई थी, तो आपको जैसे अलग अलग लिखना कि 40 पारियों का औसत, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए क्योंकि ये 5वीं 6ठी क्लास है, तो इतना आपको नॉलेज हो गया होगा कि हाँ इसका क्या मतलब होगा, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलने जा रहे हैं जो इसी में एक अलग तरह के हैं और कह सकते हैं काफ़ी मॉडरेट लेवल के हैं। आपकी जो साधारण परीक्षाएं हैं उसमें तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा जिससे ऐसा ना लगे कि नहीं हाँ इजी टू मॉडरेट जो सचिन सर ने बोला था
स्टडी विद सचिन में वो गलत है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन भी 2 लेके आया हूँ, आपको कराऊंगा जरूर, ठीक है ना। आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों ये रहा हमारा आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि थोड़ा अच्छे लेवल का है आसान लेकिन थोड़ा अच्छे लेवल का है। और मैं आपको बताऊं, मैं इसको आपको 2 तरीके से बताऊंगा और दोनों ही तरीके आपके लिए काम के होंगे। एक तो आपको मिक्सचर एलिगेशन मेथड से और एक बताऊंगा आपको साधारण जो बेसिक तरीका होता है। इसीलिए मैं बीच में एक लाइन खींच रहा हूँ। मैं लाइन ऐसे इसलिए खींचता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना, नाग नागिन नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, ठीक है ना, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी की औसत में 0.4 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अंतिम मैच से पहले इसका मतलब जो आखिर वाला मैच हुआ है 26 रन देकर 5 विकेट, उसको कह रहा ना जोड़ो बाकी का बताओ मुझे। तो हम इसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसे मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि पहले इसका कितना स्कोर था 12.4 और जो दूसरा अंतिम मैच वाला है वो कितना है 26 रन देकर 5 विकेट। तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि एवरेज क्या होता है बॉलर का, कि उसने कितने रन देके कितने विकेट लिए हैं। तो बटे करोगे तो आएगा 25.2 5.2। जब ये हुआ तब क्या हुआ, तब उस बैट्समैन के अच्छा ये जो 0.4 लिखा है ये गलती से लिखा है, यहाँ 0.2 होगा, ये थोड़ी मिस्टेक है, कोई बात नहीं सर सुधार लो। 0.2 तो 0.2 का सुधार हुआ, मतलब जो बीच वाला आया अंक वो क्या आया 12.2 आया, ठीक है। अब देखिए अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, मिक्सचर एलिगेशन की एक खासियत ये है कि भैया जो बीच वाला प्राप्त अंक होगा दोनों का, देखिए दोनों संबंधित है ना भाई, 12.4 पहले से है और 5.2 जो आखिरी वाला मैच है, इन दोनों के जो परिणामी ये है, ये एक से बड़ा, एक से छोटा और एक से बड़ा होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट लगेगा वरना नहीं लगेगा। ये आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हल करके। तो 12.4 में से 12.2 घटा तो आया 0.2 और 12.2 में से 5.2 घटा तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। ऐसे 0 लगा लो, ये और ये हट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 1 और 35, ये इसका अनुपात निकल के आ रहा है। अब देखो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी बात है, जो ये अनुपात निकला है ना, ये विकेटों का अनुपात निकला है, क्योंकि आप देखेंगे आप शुरुआत से ही विकेटों की बात हो रही थी। जो ये अनुपात निकला है इन रेशियो से या इन संख्याओं से, ये किसका निकलेगा, ये आपके विकेटों की संख्या का निकलेगा। अगर 5.2 लाने में 5 से डिवाइड किया गया है, मतलब जो एक ये शो कर रहा है किसके बराबर है 5 के बराबर है। ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा डाउट रहता है सबको। अगर ये रहेगा तो ये, अब एक चीज़ और देखो, जो ये है ना ये वाला, ये 11 पारी जो पहले की थी, देखिए 12.4 पहले था, ये उसका आ गया, और ये किसका है, ये बाद वाली पारी का है। तो देखिए 5 विकेट तो यहाँ क्लियर है। जब इधर करोगे तो 35 पंजे मतलब 175 रन। देखिए यही इसका आंसर है, 175 रन उसके बने थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसे हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, उससे हो सकता है आपको और अच्छा क्लियर हो। वैसे मैं दिखा दूँ इसमें लिखा क्या है, ये कभी पेज कन्फ्यूजन हो जाता है, आप देख लो, थोड़ा गंदा हो गया। अभी जो अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें ये गंदगी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ आपको मालूम चल चुकी होंगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बेसिक को देख, दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, आपने देखा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था, तो योग क्या बनेगा। अब ध्यान दो कि आखिर योग क्या निकालेंगे। तो सीधी बात है कि मान लो कि x विकेट उसने पहले ले लिए थे, ठीक है ना।
अगर मान लो कि जो एक्स विकेट है, माना विकेटों की संख्या है ना, माना विकेट एक्स मान लो, तो योग क्या बनेगा, मतलब क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत अगर 12.4 लिखा है तो योग क्या बनेगा, 12.4 एक्स, ये बना। अच्छा, एक चीज़ आपको और दिखेगी कि ये क्या है, अगर इसमें आप विकेट से गुणा करोगे ना तो ये रन बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। आप खुद सोचो, अगर 12.4 कहाँ से आया है, ये किसी न किसी रन का विकेट से भाग है, और यहाँ हमने गुणा किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया रन। इसमें क्या हुआ कि अगली पारी में 26 रन जुड़ गए, जिसके कारण जो पहले एक्स विकेट थे या कुछ भी कह लो, उसमें कितने का इजाफा हुआ, 5 का। तो ये देखिए 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, और इससे एवरेज में क्या फ़र्क आया है, तो एवरेज में फ़र्क आ गया 12.2 हो गया। यही तो हुआ ना। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने इससे बताया था आपको। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। 12.4 एक्स प्लस 26, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो अंदर गुणा कर लो, तो 12.2 एक्स प्लस ये जब उससे गुणा करो तो 12 पंचे 60 और 2 पंचे 10 मतलब 61, ये आ गया। अब क्या होगा, एक्स एक्स एक तरफ कर लूँ तो आएगा 0.2, क्योंकि 12.4 में से 12.2 घट जाएगा, 0.2 एक्स, और 26 इधर चला जाएगा, तो 61 में से जब 26 घटाओगे ना तो कितना आएगा, 61 में से 26 घटाएंगे तो 11 में से 5, 11 में से 6 5, और 5 में से 2 3 आ गया ना। अब क्या होगा, ये वाला आप हटाओगे तो इधर क्या होगा, ये लग जाएगा, इससे कट जाएगा, तो x बराबर 175। देखिए आंसर बच्चों दोनों से आएगा, ठीक है ना, इसमें कभी शंका मत करिएगा। वो कौन सा डाला होगा कि बाजीराव की तलवार वाला, वही है, आंसर जरूर निकल के आएगा, क्योंकि तरीके सही हैं। लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इसे आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसी तरह का मेरे पास एक क्वेश्चन और है, वो मैं इसीलिए लाया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को एक बार और समझाना जरूरी है। ये एक बार में समझ में मुझे भी नहीं आते तो आपको कैसे आएंगे। कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा साफ साफ करेंगे। दोस्तों क्षमा करिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने वही क्वेश्चन रिपीट लिख दिया है और अब मजबूरी है, अब इसे मैं एक बार दोबारा साफ साफ समझा सकता हूँ और नया क्वेश्चन अब मैं नहीं ला सकता। चलिए वो मैं कल लाऊंगा, लेकिन मैं इसे एक बार दोबारा आपको समझा जरूर दूंगा, जिससे आप, लेकिन जल्दी से समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जल्दी मैंने लाइन खींची, कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत पहले कितना था, 12.4, और जो नया लास्ट वाला मैच खेला उसमें क्या 26 रन देकर 5 विकेट, तो एवरेज मैंने बताया था कि रन बटे विकेट, तो कितना आया 5.2। अब नया परिणामी क्या निकल के आया भाई, जब ये इसमें ऐड हुआ परिणामी बना तो 0.2 अंक सुधार हो। चाहे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सुधार का मतलब क्या है आप समझो कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब आपके नंबर बढ़ें तभी सुधार हुआ है। कई चीज़ें घटने पे, जैसे कोई आप लोन लो, लोन घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट में सुधार हो रहा है ना। ऐसे ही बॉलर का अगर आज वो 10 रन दे के 1 विकेट ले रहा है और कल वो 8 रन दे के 1 विकेट ले ले, तो कौन अच्छा है उसके लिए, जो 8 रन दे के 1 विकेट। इस चीज़ को जरूर समझिए, क्योंकि इससे पहले वाले में मैं नहीं समझा पाया था, मुझे याद आ गया अभी, तभी मैंने तुरंत आपको बताया, ठीक है ना। तो 12 दशमलव क्या बचा, 2 बचा सुधार के बाद। अब मैंने इसे हल किया, जब इसमें भी घटा तो ये आया 7, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, क्यों, क्योंकि इधर यही होना है, 0.2 पॉइंट हट गया, तो ये 1 और 35 ये अनुपात निकल के आए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये इसका अनुपात होता है, ये इसका अनुपात होता है। ये जो शुरुआत की 11 पारी हैं उनका है, ये 12वीं पारी है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा, मतलब 11 पारी का ही पूछा है। एक चीज़ और, जो ये वाली पारी है एक, ये कितने विकेट के बराबर है, 5 विकेट के बराबर है, जो कि मैंने पहले ही निकाला था, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब ये 5 विकेट के बराबर है, भाई एवरेज क्या है, एवरेज सब में बराबर बढ़ता है, तो 35 गुणे, अरे यार थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, हो जाता है 35 गुणे 5 मतलब 175 विकेट। आई होप आपको इससे तो समझ में आ गया होगा। और दूसरा तरीका आप खुद ट्राई करिएगा, बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये बताना ज़रूरी था तो मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। और जो इसका बेसिक तरीका है वो आप खुद लगाइए, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में उसका फ़ोटो खींच के डालिएगा।
आप लगा लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो बेसिक था। आप इससे पहले वाले देख के लगा सकते हो, समझ भी सकते हो। ये समझाना जरूरी था, क्योंकि ये तरीका है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो मैंने कल एक वीडियो डाला था 9 मिनट या शायद 8 मिनट का था, मैं कह सकता हूँ प्रोमो वीडियो था। उसमें मैंने बताया था कि शिक्षक भर्ती गुणांक कैसे निकालते हैं। कई बच्चे बहुत बच्चे, मान लीजिए 50% बच्चे ऐसे हैं शिक्षक भर्ती जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड सब करे हुए हैं, उनको अपना गुणांक निकालना आता है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो सही से सेटअप नहीं कर पाते हैं और संशय में बने रहते हैं कि मेरा एकेडमिक कितना बनेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था तो वहाँ पे बच्चे आते थे तो उनको इतना कन्फ्यूजन होता था कि वो लोग मुझसे बोर्ड पे निकलवाते, सर मेरा गुणांक निकाल दीजिए, सर मेरा गुणांक निकाल दीजिए। तो मुझे बात याद आई, इसलिए मैंने कल वो प्रोमो वीडियो डाला। और हो सके तो उसे जितने भी आपके जो सीटेट टेट कंप्लीट बच्चे हैं और जो शिक्षक भर्ती के लिए जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें पेपर देने के लिए उत्सुक हैं और देंगे, ज़रूर देंगे, जितने बच्चे हों आप सबको भेजिए और उनसे कहिए कि मेरा चैनल जो है लाइक से सब्सक्राइब करें। यहाँ से और भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेंगी। मैं थोड़ा इस चैनल को और मॉडिफाई करने जा रहा हूँ और इसमें अब जैसे सिलेबस आया कोई, जैसे लेखपाल का, और उसमें क्या क्या हो सकता है मैथ्स का, मैं उस पर भी वीडियो 1-2 दिन में बनाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं काफ़ी हद तक मेरिट पे भी जाऊँगा कि आखिर मेरिट कितनी क्या लेके चलनी चाहिए, पेट में कितना परसेंटाइल होना चाहिए, जिसमें आपको चांस मिलेगा। और लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग सब कुछ बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि 2 दिन में मैं उसका वीडियो तैयार कर लूँ और उसे अपलोड करूँ, जिससे आप लोग आगे से पहुँचा सको। ये भाई साहब आप लोगों का काम है कि भाइयों बहनों जो भी हो सबको, तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को, उस यूट्यूब वीडियो को आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों से भी कराएं, जिससे ये जानकारी सब तक पहुंच सके, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना है। और हाँ प्लीज़ ये वाला बेसिक था, ये आप लगाइएगा ज़रूर। मैं लगा देता, लेकिन मैंने कहा नहीं आपको लगाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही और सबक है, आगे मिलते हैं, बाय क्लास।